पॉलिटी की सीरीज चल रही है और आज देखेंगे पॉलिटी में अनुसूची को। टोटल अनुसूची कितनी है? 12 है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितनी थी? तो केवल 8 थी। तो अनुसूची से रिलेटेड एग्जाम कोई भी हो, ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, मिलान करने के लिए भी आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि किस अनुसूची में कितने सब्जेक्ट दिए गए, तो उसकी डिटेल भी पढ़नी पड़ती है। अनुसूची कौन सी किस में है ये तो देखना ही है कि किस अनुसूची में क्या बताया गया है, लेकिन उसके अंदर की डिटेल के बारे में भी पता करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुसूची जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन कितनी थी? केवल 8 थी, और बाकी जो 4 हैं वो बाद में ऐड की गई हैं। तो टोटल अभी कितनी है? 12 है। अब इन 12 को याद कैसे रखेंगे कि किसमें क्या दिया गया है, पहली में क्या है, दूसरी में क्या है? तो उसको याद करने के लिए सिंपल सा एक इजी ट्रिक है। सबसे पहले वो ट्रिक देख लेते हैं और उसकी डिटेल बाद में देखते हैं। तो पहला ट्रिक क्या है? पहली अनुसूची, इसको ध्यान रखना है ए से, दूसरी को याद रखना है बी से, और तीसरी को याद रखना है सी से, और चौथी को याद रखना है डी से। तो पहले 4 को देखेंगे, इन 4 को याद कैसे रखेंगे कि पहली में क्या दिया गया है, दूसरी में क्या दिया गया है। तो पहले ए से याद रखना है, एरिया के बारे में। ए मतलब पहली अनुसूची, यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? एरिया के बारे में बताया गया। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो एरिया होता है वो, और क्षेत्रीय अधिकार के जो क्षेत्र होते हैं, जो एरिया शामिल है राज्यों का, वो भी दोनों ही इसमें बताया गया। तो केंद्र और राज्यों के जो एरिया के बारे में बात की गई है वो कहाँ पर की गई है? पहली अनुसूची में की गई है। फिर आता है बी। बी और वेतन दोनों की साउंड सेम है, ध्यान रखना है। यहाँ पर बताया गया वेतन और भत्तों आदि के बारे में। तो अब क्वेश्चन ये भी आएगा किसके वेतन के बारे में, वो बाद में देखेंगे। पहले अभी ये जो अनुसूची है दूसरी, वो किससे रिलेटेड है ये देख लेते हैं। तो पहली एरिया से रिलेटेड है, दूसरी बी वेतन से रिलेटेड है। अब तीसरी आती है सी। सी और शाह दोनों की साउंड सेम है, तो क्या ध्यान रखना है? शपथ ध्यान रखना है। यहाँ पर तीसरे में क्या बताया गया? शपथ के बारे में बताया गया। अब आती है चौथी अनुसूची, तो क्या है? डी। डी का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बंटवारा। किसका बंटवारा? राज्यसभा सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा मतलब राज्यसभा में राज्य से, संघ से कितनी सीटें होंगी, तो राज्यसभा सीटों के बंटवारे के बारे में, या राज्यसभा सीटों का आवंटन, मतलब कितनी सीटें कहाँ अलॉट की गई हैं उसके बारे में। तो ये कहाँ दिया गया? चौथी में। अब क्या आएगा? अब आएगा पांचवी और छठी। तो पांचवी को याद रखना है एडमिनिस्ट्रेशन से, और छठी को भी याद रखना है एडमिनिस्ट्रेशन से। कैसे, किसका एडमिनिस्ट्रेशन? तो यहाँ पर है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों का एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी जो ए है, यहाँ पर ध्यान रखना है ATMM। क्या याद रखना है? पांचवी और छठी दोनों को एरिया से याद रखना है कि दोनों में एरिया के बारे में बताया गया है। तो पांचवी में बताया गया अनुसूचित क्षेत्रों मतलब अनुसूचित एरिया के बारे में, और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में बताया गया। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एरिया के बारे में बताया गया, बट यहाँ पर किसके एरिया के बारे में बताया गया? तो ध्यान रखना है ATMM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या है? ATMM, ये ध्यान रखना है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये ध्यान रखना है। इसके बाद सातवीं अनुसूची में ध्यान रखना है, लिस्ट दी गई है। यहाँ पर सातवीं अनुसूची में क्या ध्यान रखना है? लिस्ट के बारे में याद रखना है कि सातवीं में एक लिस्ट दी गई है, और वो लिस्ट क्या है? वो लिस्ट ये है कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, 3 लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर एक सूची दी गई है, उस सूची के अंदर 3 लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर इसमें क्या सूचियां दी गई हैं? कौन कौन सी सूचियां हैं? संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इसके बाद आठवीं में क्या बताया गया? भाषा के बारे में बताया गया। आठवीं को क्या याद रखना है कि भाषा के बारे में बताया गया। सातवीं आठवीं एक साथ याद रखनी है। सातवें में 3 लिस्ट दी गई है और आठवें में भाषा दी गई। इसके बाद आ जाती हैं वो 4 जो ऐड की गई हैं। तो चौथी जो ऐड की गई थी वो पहले संविधान संशोधन के द्वारा, मतलब जो चौथी 4 ऐड की गई उसमें पहली कौन सी हो जाएगी? 9वीं। तो जो 9वीं अनुसूची है वो किसके द्वारा ऐड की गई थी? पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब ये ऐड की गई थी। तो ये एडेड है, इसलिए ध्यान रखना है। ये पहली मानेंगे क्योंकि ऐड की गई है, तो पहली है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई थी। और है कौन सी वैसे? ये वैसे है 9वीं अनुसूची। इसमें किसके बारे में बताया गया? इसमें जमींदारी प्रथा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के बारे में बताया गया। इसके बाद आती है 10वीं, दल बदल से याद रखना है। 10वीं दा के साउंड और दल बदल एक साथ याद रखना है। 10वीं में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है, और ये भी एक एडेड है। ये 1985 में ऐड की गई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद आती है 11वीं और 12वीं। 11वीं में बताया गया है पंचायत के बारे में, ठीक है, और 5वीं में 11वीं में पंचायत के बारे में, और 12वीं में नगर पालिका के बारे में बताया गया। तो जो 11वीं ऐड की गई थी 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और नेक्स्ट 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ही 12वीं अनुसूची ऐड की गई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 11वीं, पंचायत और नगर पालिका। तो कैसे याद रखना है? पहले ABCD 4 याद रखना है। पहले ABCD ये 4 याद रखना है। इन 4 में एरिया, वेतन, शपथ और
बंटवारा किसका, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, आवंटन किसका होगा, राज्यसभा सीटों का। इसके बाद क्या याद रखना है, ये हो जाएंगी 4, 5 और 6 दोनों को एरिया से याद रखना है। कौन सा एरिया, पहला है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का एरिया का जो प्रशासन होगा वो, और उसके बाद यहाँ पर एरिया तो बताया गया है छठी में भी, लेकिन कौन सा एरिया बताया गया है, 80 mm याद रखना है। तो 5 और 6 एक साथ, 7वीं 8वीं में भाषा और 7वीं में लिस्ट दी गई है। इसके बाद 4 एडेड हैं, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। 9वीं पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं भी ऐड की गई थी, दल बदल कानून से संबंधित है, ये भूमि सुधार से संबंधित है, 11वीं 12वीं पंचायत और नगर पालिका के बारे में, 73वें और 74वें संविधान के संशोधन के द्वारा, और ये 1985 में ऐड की गई थी 10वीं। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अब देख लेते हैं इनकी डिटेल के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन डिटेल से बहुत बार बनते हैं कि 12वीं जो है उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, या फिर जो लिस्ट दी गई है, 3 लिस्ट दी गई है 7वीं में, उन लिस्ट में कितने कितने सब्जेक्ट थे और अभी कितने हैं। तो उसमें अभी सबसे पहले क्या देखेंगे, पहली में क्या बताया गया है, तो पहले में बताया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एरिया के बारे में, उसका जो अधिकार क्षेत्र होगा उसके बारे में, और उसके नाम के बारे में वहां पर यहाँ पर बताया गया है, किसमें, पहली अनुसूची में। सेकंड, वेतन की बात हो रही है। अब वेतन किसके किसके वेतन, तो ध्यान रखना है राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल का वेतन। यहाँ पर ऐसे याद रखना है कि आपको दो को एक साथ याद रखना है, किसको, राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक साथ याद रखना है कि इन दोनों का वेतन होगा, ठीक है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का करने के लिए, आपके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए ये पूछा जा सकता है कि क्या हाई कोर्ट की जो है, जो उच्च न्यायालय हैं, उनके शपथ के बारे में कहाँ पर इंफॉर्मेशन है, तो उनकी इंफॉर्मेशन है नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो किसके बारे में, बस दो का सेट बना के याद करोगे, राष्ट्रपति राज्यपाल और लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और इनके सभापति और उपसभापति हो जाएंगे, और राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद दोनों के ही आ जाएंगे। फिर सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों के आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। और इसके अलावा एक CAG कैग के बारे में याद रखना है। अब नेक्स्ट है तीसरी, शपथ के बारे में। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि किसकी शपथ नहीं दी गई, किसकी दी गई है वो तो याद रखना ही है, बट किसकी नहीं दी गई है पहले वो देखते हैं। किसकी नहीं दी गई है, राष्ट्रपति की शपथ यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक है। इसके अलावा और किसकी नहीं दी गई है, उपराष्ट्रपति की नहीं दी गई है, और उपराष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल, इन तीनों की शपथ के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा गया है कई बार कि इनकी ऐसे ऑप्शन आपको दिए गए होंगे और उसमें लिखा होगा राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप, तो क्या ये दिया गया है, वहां पर नहीं दिया गया है, ऐसा पूछा जाएगा। तो राइट आंसर आपको क्या लगाना है कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो वहां पर, कहां पर, तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई है। तो तीसरी अनुसूची में ये 3 शपथ नहीं दी गई है, बाकी की दी गई है। किसकी किसकी दी गई है वो तो देखेंगे, लेकिन अब राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कहां पर इंफॉर्मेशन है, तो राष्ट्रपति के बारे में 60 आर्टिकल 60 में, क्योंकि इसके बारे में अलग से आर्टिकल है, तो आर्टिकल 60 किसकी शपथ के बारे में है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। अब उपराष्ट्रपति की अगर शपथ की बात करें तो वो आ जाता है 69, क्या आ जाता है, 69 है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में, आर्टिकल 69। अब आता है राज्यपाल, तो राज्यपाल के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 159। तो ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 60 राष्ट्रपति के बारे में, और 69 किसके बारे में है, उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में है, और राज्यपाल की शपथ के बारे में क्या है, 159 है। अब यहाँ पर कौन कौन सी दी गई है, तो यहाँ पर जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं उनकी शपथ का प्रारूप मिल जाएगा। किसका, केंद्रीय मंत्री जितने भी होते हैं उनका। अब केंद्रीय मंत्री के साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखना है जिसने नामांकन दाखिल किया है उसकी शपथ का भी यहाँ पर प्रारूप मिलेगा। तो संसद के लिए चुनाव के प्रत्याशी, संसद के लिए भी, और मतलब जो सांसद बनना चाह रहा है संसद के लिए जिसने नामांकन किया है, और इसके अलावा विधायक के लिए भी, अगर ये बन जाते हैं तो उनका जो सांसद बन गए अगर, तब भी इनकी शपथ का प्रारूप यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर किसकी, जो संसद के चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं उनकी, और जो विधायक के लिए हैं उनकी, वो भी प्रत्याशी, और जो सांसद बन गए वो भी, और जो विधायक बन गए वो भी, उनकी शपथ यहाँ पर है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीश की शपथ के बारे में, और CAG की शपथ के बारे में भी है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अभी बताया आपको, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार कौन, जो विधायकी के लिए, MLA के लिए उम्मीदवार होते हैं वो, और जब उम्मीदवार के बाद वो उनका चयन हो गया, वो विधायक बन गए, उसके राज्य विधानमंडल के सदस्य बन गए, तो उनकी शपथ भी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा अभी आपको क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ भी दी गई है। इन 3 की शपथ यहाँ पर नहीं दी गई है। राष्ट्रपति 60 में दिया गया है, उपराष्ट्रपति 69 में दिया गया है शपथ के बारे में, और राज्यपाल की शपथ के बारे में दिया गया है 159 आर्टिकल में।
ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, आने वाले टाइम में इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। चौथी में ध्यान रखना है किसका, सीटों का आवंटन जो कि जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा सीटों का आवंटन केंद्र को और केंद्र शासित प्रदेश को और राज्यों को। नेक्स्ट आता है छठी अनुसूची, सॉरी पांचवी अनुसूची। पांचवी में क्या बताया गया, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। और छठी किसके बारे में है, एटीएमएम, ये ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड है, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। सातवीं, अब सातवीं में ये पूछा जाता है कि पहले कितने सब्जेक्ट थे, पहले विषय कितने थे और अब कितने विषय हैं। तो 3 लिस्ट दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है यहाँ पर अभी करंट में कितने हैं, 100 हैं, लेकिन पहले कितने थे, मूल रूप से थे 97। और राज्य सूची में कितने हैं, 60 हैं, पहले कितने थे, मूल रूप से 66 थे, इसमें कम हुए हैं। इसके बाद समवर्ती सूची में अभी कितने हैं, 52 हैं, पहले कितने थे, 47 थे। तो ये सब्जेक्ट याद रखना है कि संघ सूची पर संघ कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकता है और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी विवाद होता है तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, सेंटर को प्रेफरेंस दी जाएगी, केंद्र को प्रेफरेंस दी जाएगी। आठवीं अनुसूची, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 3 बार, अभी तक 3 बार संशोधन हो चुका है। जब आप मूलतः संविधान में 14 भाषाएं थी, अभी कितनी है, अभी 22 भाषाएं हैं, लेकिन पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी। तो जो 14 थी वो तो थी, इसके बाद सबसे पहले ऐड की गई सिंधी। जब पहला यहाँ पर, इसमें पहला संविधान संशोधन नहीं है, इसमें पहला है, और है कौन सा, ये 21वां संविधान संशोधन है, मतलब भाषा में पहला है। और ये हुआ था 1967 में 21वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा केवल एक भाषा सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। इसके बाद जब यहाँ पर सेकंड हुआ वो था 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, इसके द्वारा 3 जोड़ी गई, कौन कौन सी, कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। इसके बाद आता है, फिर होता है 2003 में 92वां संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को ऐड किया गया। तो ये जो 4 हैं इनको याद रखना है, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 ऐड की गई 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, और पहले कितनी थी, 14 भाषाएं थी, तो इनको अमेंडमेंट के बाद टोटल कितनी भाषाएं कर दी गई, 22 कर दी गई। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची एडेड है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में ऐड की गई, और यहाँ पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया और भूमि सुधारों से संबंधित है ये। नेक्स्ट आती है 10वीं अनुसूची। इसके अलावा 1951 में जो 9वीं अनुसूची तो ऐड तो की गई, लेकिन 2007 में इसमें ऐसा भी कहा गया था कि इसमें जो भी कानून डाले जाते थे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 2007 में कि 24 अप्रैल 1973 के फैसले के बाद जितने भी अब कानून बनेंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी, वो न्यायिक समीक्षा के लिए ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे। फिर आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है, दल बदल कानून से। तो ये कब ऐड की गई, 1985 में ऐड की गई, 1985 में, और 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये ऐड की गई। 11वीं अनुसूची पंचायत के बारे में है, पंचायत का आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है 40। तो जो 11वीं अनुसूची है वो कब ऐड की गई, वो ऐड की गई 73 अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यहाँ पर सब्जेक्ट भी कई बार पूछे गए हैं कि यहाँ पर 29 सब्जेक्ट हैं। लास्ट क्या आती है, नगरपालिका से रिलेटेड है, 12वीं अनुसूची, ये कब ऐड की गई, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ऐड की गई। अब यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर 18 सब्जेक्ट हैं। तो ये ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो आने वाले वीडियो में इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे। तो अभी के लिए यहीं तक।